हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का जो प्रीवियस जो लेक्चर्स हुआ उनका सारे न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो जो सारे न्यूमेरिकल्स स्टैंडर्ड एग्जाम्स लाइक नेट गेट जैन और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। ये सर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का क्वेश्चन है। तो देखते हैं। यूनिट फॉर द कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, आपको पता है कि यूनिट की जो जनरल फार्मूला होता है वो मोल पर लीटर टू द पावर 1 - n सेकेंड टू द पावर -1। तो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n इज 1, तो फाइनली होगा मोल पर लीटर एंड सेकेंड इनवर्स। सो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, zero order reaction means the reactant becomes zero at the end of the reaction. No. The molecularity of the reaction, no. And no. The rate of reaction is proportional to the zero power to the concentration of the reactant. That is true. Rate is equals to k naught a to the power naught. So that will be k naught. So option C is correct. So ये क्वेश्चन देखते हैं। The decomposition of ammonia of the tungsten wire is 2 of ammonia giving N2N hydrogen. So this is a second zero order, second order, first order reaction. So let's see. तो ये बेसिकली जनरल रिएक्शन है जिसका आपको पता है तो आप ये कर पाओगे, अदरवाइज यू कांट डू दिस प्रॉब्लम। तो ये एक सरफेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है एंड ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो जनरली इन द रेफरेंस बुक ये सारा एग्जाम्पल दिया गया है फॉर ईच ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देखते हैं। सो दिस इज जनरली अ रेडॉक्स रिएक्शन और ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हो, क्योंकि इधर एजीआई एक्सेस अमाउंट में दिया गया है तो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजीआई, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है एंड ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। half life time for a second order reaction whose initial concentration of the reactant is A is, तो half life time का जो फॉर्मूला वो है C T half is equals to 1/k into A, because we know that T half का फॉर्मूला होता है 1/n - 1 into K 2 to the power n - 1 - 1 divided by A naught to the power n - 1। तो इसमें अगर n का वैल्यू 2 पुट करते हैं 1/k and this will be 2 to the power 1 - 1 divided by A naught to the power 1। तो फाइनली मिलेगा आपको k into A naught। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द हाफ लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, टी हाफ इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दिस इज फॉलो द थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। व्हाई? Because we know that T half is inversely proportional to 1/A naught to the power n - 1। So n - 1 आपका 2 है, तो n is equals to 3। So next प्रॉब्लम को देखते हैं। रिएक्शन बिटवीन A and B carried out at different initial concentration and the corresponding half life time are measured। The data listed in the table। तो आपका ये डाटा की दिया गया है A naught का कॉन्सेंट्रेशन का चेंज एंड B naught का एंड T half दिया गया है। तो आपको रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। A + B रिएक्शन कर रहा है एंड गिविंग द प्रोडक्ट B, एंड रेट लॉ है R इज इक्वल्स टू K इंटू A टू द पावर स्मॉल a एंड द B टू द पावर स्मॉल b। लेट्स सी, दिस इज A इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A एंड B इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। तो पहले लेते हैं आपका ये 1 2 को लेते हैं, 1 and 2। तो R1 इज इक्वल्स टू K कांस्टेंट होगा एंड 500 टू द पावर A मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर B, R2 इज इक्वल्स टू K इंटू 500 टू द पावर A इंटू 20 टू द पावर B। तो ये एक नंबर रिएक्शन है, सेकेंड नंबर। तो R2 बाई R1 दिस वैल्यू विल बी 20/10 B टू द पावर B
then this will be 2 to the power b. तो आपको पता है कि रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम बिकॉज इट्स डी बाई डी टी. तो आपका जो टाइम है इसका रेस्पेक्ट में ऑपोजिट होगा. तो ये दो टाइम को पकड़ते हैं. सो दिस विल बी R2/R1. सो दिस विल बी T1/T2. तो ये बोथ 60 है 60. तो दिस विल बी 1. सो 2 to the power b is equals to 2 to the power 0, तभी 1 होगा. b is equals to 0. तो b का कॉन्सेंट्रेशन मैटर नहीं करता. मतलब b के रेस्पेक्ट में आपका ऑर्डर 0 होता है. तो आप ये देख सकते हो कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट बिकॉज इसमें b का रेस्पेक्ट में कोई ऑर्डर नहीं दिया गया. तो ऐसे आप निकाल सकते हो. So let's see in the next question, the given concentration, the concentration C of a compound undergoing the decomposition as a function of time is given below. अच्छा, टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन का चेंज. आपका टाइम जब बढ़ रहा है तब आपका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है. मतलब T इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द आपका कॉन्सेंट्रेशन. तो ये सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है. तो लेट्स सी. तो लेट्स से दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. तो उसके लिए K इज इक्वल्स टू 1/A2 माइनस 1/A1 divided by T2 minus T1 is equals to 1/A3 minus 1/A2 divided by T3 minus T2. तो ये देखते हैं 1/A2 0.8 minus 1 divided by 1 is equals to 1/0.67 minus 1/0.80 डिवाइडेड बाई 1. तो ये इसका क्या वैल्यू आता है. तो फर्स्ट जो है इसमें दिस इज 1.25 माइनस 1. दिस इज इक्वल्स टू 0.25. और इसमें देखते हैं दिस विल बी 1.49 माइनस 1.25. सो दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.25. तो आप ये देख सकते हो कि ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अ गैस इज 10 मीटर पर सेकेंड इनवर्स व्हेन 10% इज रिएक्टेड एंड इट इज 5 millimole second inverse when 40% is reacted. The order of the reaction. So rate R1 is 10 millimole second inverse. Have to determine the order of the reaction. So R1 and R2 is given and 10% is reacted, means remaining is 90%. एंड सेकेंड के लिए ये 2 है, आपका 60% रिमेनिंग है. तो आप ये देख सकते हो कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C to the power n. सो n is equals to log of R2 by R1 डिवाइडेड बाई log of A2 by A1. तो ये फार्मूला में पुट करके आप ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हो. तो log of R2 that is equals to 5. Okay, 5/10. log of A2 is 60/90. So ये वैल्यू कैसे होगा, लेट्स सी. So n is equals to log of 1/2 divided by log of 2/3. So log of 2 divided by log of 3/2 hence log of 2 divided by log of 1.5. अगर ये आप सॉल्व करोगे तो फाइनली ऑर्डर मिलेगा 1.71. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. log 2 डिवाइडेड बाई log of 1.5. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. In the first order reaction, the concentration of the reactant decreases from this 1 molar to 0.25 in 20 minutes. The value of K. So K is equals to 1/T ln of A0 divided by 80. So 1/20 ln of 1 divided by 0.25. This will be
ln of 4, and this value will be 1.38 divided by 20. This will be 0.0693. So option A is correct. So next question देखते हैं, the value of rate constant of the phosphorus reaction is this. Okay, in how much time 6 gram of a substance will decrease to 4 gram? तो फॉस्फोरस काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं. T is equals to 1/k ln of A नॉट डिवाइडेड बाई ए टी. आपका K दिया गया है 2.15 इंटू 10⁻³ ln of this is 6 gram initially divided by 4. This will be 1/2.15 into 10⁻³. So this value will be, this is 0.405 divided by 0.15 into 10⁻³ So divided by 2.15, then this value will be ये वैल्यू मिलेगा 0.1885 इंटू 10⁻³ आई थिंक कुछ गलत दिया गया है. ये सेकंड में दिया गया है और मिनट में आंसर चाहिए. दिस इज़ -3 आई थिंक, तो ये 3 हो जाएगा. देन फाइनली आपको मिलेगा 188.5 सेकेंड. सो इसका अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाई 60, तो ये सेकेंड आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये फाइनल वैल्यू आपको मिलेगा 3.14 मिनट. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाफ लाइफ टाइम फॉर द टेक्नीशियम आइसोटोप इज 6 hours. द एवरेज लाइफ इज T hub is 6 hours. So average life, tau average, this is equals to 1/k. That is equals to we have to determine k is equals to 0.693 divided by 6. Then this will be 1/0.693 and 6. Then the value will be 8.65 hour. Then option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. हाफ लाइफ फॉर द रेडॉन एंड रेडियम आर this day years respectively. Okay, calculate the weight of anion in the secular equilibrium with the 10 gram of radon. So T hub for the radon 3.82 days, whereas the T hub for the radium is 1.62 into 10⁻³ years. एंड मास दिया गया है आपका रेडियम का 10 ग्राम. सो सेकुलर इक्विलिब्रियम में आपका लैम्डा जो कांस्टेंट है आर ए एंड एन ऑफ आर ए इज इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ आर एन एंड एन ऑफ आर एन. तो यहाँ से मिलेगा एन ऑफ आर एन डिवाइडेड बाई एन ऑफ आर डी आर ए, that is equals to lambda of RA divided by lambda of Rn, that is equals to T half of Rn divided by T half of RA. So ये मिलेगा आपको 3.82 days and this is 1.62 into 10⁻³ years. So we have to convert it. डे में कन्वर्ट करते हैं. आपका 1.62 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 365 दिस डे. सो ये फाइनल आपको मिलेगा 5.913 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ days. सो फाइनली
this value 3.82 divided by 5.913 multiply 10 to the power 5. Actually we have to determine the mass. Okay, then n is directly proportional to mass, so we can say that mass of the radon is equals to mass of radium. तो इसका सॉल्व करते हैं. आपका मास ऑफ रेडॉन होगा आपका मास ऑफ रेडियम मल्टीप्लाइड बाई 3.82 डिवाइडेड बाई 5.913 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the 5. तो ये होगा आपका 10 मल्टीप्लाइड बाई 3.82 डिवाइडेड बाई 5.913 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the 5. तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 6.46 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the -5 ग्राम. सो फाइनली आपको मास ऑफ 6.46 मल्टीप्लाई बाई 10 to the -5. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Thanks everyone for watching this video. We'll discuss about new topic in the next lecture. Thank you.